आज हम देखेंगे आइनोट्रॉपिक एजेंट जो हमारे रह गए थे हार्ट फेलियर में। तो अब हम देखते हैं हार्ट इसका मैकेनिज्म क्या है हार्ट फेलियर के अंदर। तो दो मेजर ड्रग्स यूज़ होती हैं इसमें, वैसे एक होता है डायजॉक्सिन और एक होता है डिजिटॉक्सिन। जो मेजरली हम यूज़ करते हैं वो होती है डायजॉक्सिन, ठीक है। डिजिटॉक्सिन हमने इसलिए कम यूज़ करना शुरू कर दी क्योंकि इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इनका जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, कहाँ इनका मेटाबोलाइज ऑफ एक्शन है, वो हम देखेंगे। तो हमारे पास जो डायजॉक्सिन है वो किडनी में मेटाबोलाइज होती है और किडनी में मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के थ्रू। और इसका अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो किडनी इम्पेयरमेंट यानी किडनी पेशेंट वाले जितने भी लोग हैं उनको हम ये ज़्यादा नहीं देंगे, उनको ये नहीं देख सकते, उनको क्या करेगी, प्रॉब्लम कर जाएगी क्योंकि ये क्या हो रही है, किडनी में मेटाबोलाइज हो रही है। आगे हम देखें डिजिटॉक्सिन, तो हमारे पास ये क्या होती है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है। लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद ये पास होती है बाइल में जाने के बाद ये एक्सक्रीट हो जाती है फीसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इसकी देखें कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ये लीवर फेलियर वाले जो पेशेंट उनको नहीं देते, हेपेटिक सिरोसिस यानी हेपेटिक डिसऑर्डर्स जिनको हों उनको नहीं देते, यानी हेपेटिक सिरोसिस हो जिसको, उस पेशेंट को भी हम नहीं देखते। अब ये नीचे डायजॉक्सिन का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये हमारे पास हमने बनाया है कार्डिक सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्डिक सेल है। कोई भी सेल हो उसके अंदर जो कंट्रोल कर रहा होता है सारा होल्ड, वो कौन सा करता है, पंप, सोडियम पोटेशियम पंप उसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा होता है। हमने पीछे पढ़ा हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारी कंट्रैक्शन कम हो जाती है और हमारा हार्ट क्या होता है, इनेबल हो जाता है कि बॉडी को सफिशेंट ब्लड सप्लाई कर सके। तो डायजॉक्सिन क्या करती है, हमारी कंट्रैक्शन बढ़ा देती है। पहले हम सिंपल मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये परफॉर्म करते हैं, फिर हम देखते हैं कि डायजॉक्सिन इसके ऊपर कैसे अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सोडियम और पोटेशियम पंप बना हुआ है जिसमें हमारे पास 3 सोडियम के जो हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या करें, आउटफ्लक्स हो रहे हैं और पोटेशियम के हमारे पास इनफ्लक्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिकुलर साइड में यानी वेजिलेटरल साइड में हमारे पास एक और पंप बना हुआ है, वो सोडियम और कैल्शियम पंप बना हुआ है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम आउटफ्लक्स हो रहा है। सोडियम को इनफ्लक्स करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम को आउटफ्लक्स करवाते हैं ताकि सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर हमारे पास ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रही है और यहाँ पे हमने इसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा करवाने के लिए सोडियम को हम क्या करते हैं, कैल्शियम का आउटफ्लक्स कराने लग जाते हैं वेजोलेटरल साइड पर। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो यहाँ पे हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 50 क्या लिए हैं, एल टाइप कैल्शियम ने यहाँ पे कितनी कैल्शियम भेजी है, 50 कैल्शियम भेजी है। 50 कैल्शियम से क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, नहीं, ये बहुत माइनर अमाउंट है। कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हमें मैक्सिमम 100 क्या चाहिए होते हैं कैल्शियम, 100 क्या नहीं सॉरी 1000 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं कैल्शियम्स के, ताकि हमारे पास क्या हो, कंट्रैक्शन अच्छी हो सके। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 50 वाले ये जो आए हैं, 50 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स आए हैं, वो क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द हेल्प ऑफ राइनोडाइन रिसेप्टर। जो है यहाँ पे जो सिग्नल भेजने में हेल्प कर रहे होते हैं, रिसेप्टर का क्या नाम है, राइनोडाइन रिसेप्टर। वो क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये 50 रिसेप्टर किस में हेल्प करते हैं, ताकि वो उसको सिग्नल भेज सकें। जैसे ही 50 रिसेप्टर सारे जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल भेजेंगे तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर से कितने, मैंने आपको बताया कंट्रैक्शन के लिए हमारे पास कितने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 1000 तो हमारे पास चाहिए ही होते हैं। तो 1000 क्या आए, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स के आगे बाहर आ गए, ठीक है। बाहर आ गए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुई, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, 1000 बाहर आ गए। अब ये क्या हुआ, अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होने लगेगी, तो रिलैक्सेशन के दौरान ये 1000 ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दोबारा अंदर चले जाएंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से, हमारे पास एक सार्का रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे जो रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, और ये 1000 वाले जो हमारे ऊपर कंट्रैक्शन में रिलीज हुए थे वो दोबारा अंदर चले जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही, हमारे पास अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। तो इसमें हमारे पास कितने हो गए, ये 1000 वाले फिर दोबारा अंदर चले गए थ्रू द हेल्प ऑफ सार्का रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद जो ये 50 वाले थे ना हमारे पास, ये सिर्फ कंट्रैक्शन करवाने गए थे, उसके बाद इधर ही आ गए थे वापस, कंट्रैक्शन के सिग्नल देने गए थे, ना कि कंट्रैक्शन करवाने, सिर्फ सिग्नल के देने गए थे। अब ये 50 वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं ये दोबारा यहाँ से कैल्शियम की यहाँ से निकल जाएंगे, आउटफ्लक्स हो जाएंगे। क्योंकि क्यों हम आउटफ्लक्स करवा रहे हैं, ताकि हमारे पास सोडियम हमारे पास अंदर आ जाए, सोडियम की कंसनट्रेशन अंदर ना ख़त्म हो। फिर एक्शन पोटेंशियल आएगा, 50 रिसेप्टर आएंगे,
फिर दोबारा कंट्रक्शन होगी, कंट्रक्शन के बाद फिर 1000 रिलीज़ होंगे, फिर 1000 रिलीज़ होने के बाद फिर जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होने लग जाएगी तो फिर सार्का रिसेप्टर के थ्रू फिर अंदर चले जाएंगे। अब हमने देखना है कि डिजॉक्सिन क्या करता है। डिजॉक्सिन क्या करता है, हमने क्या करना है, हमने सोडियम की कंसनट्रेशन जो बाहर जा रही है उसको रोकना है। डिजॉक्सिन क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा सोडियम पोटेशियम के, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इस चैनल को क्या कर देगा, इसके सोडियम पोटेशियम आयरन गेटेड चैनल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे ही डाइजॉक्सिन इसको ब्लॉक करेगा ना, सोडियम क्या होगा, बाहर जाना बंद हो जाए। तो यहाँ पे सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अब सोडियम बाहर जा ही नहीं रहा। जो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल जा रहे थे वो बाहर जा ही नहीं रहे। अब यहाँ पे सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे सोडियम सोडियम पड़ा रहने लग जाएगा। अब जब सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो क्या हम यहाँ से सोडियम का इन्फ्लक्स करवाएंगे कैल्शियम के थ्रू, नहीं करवाएंगे। तो फिर डाइजॉक्सिन इस चैनल को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अब हमें इन्फ्लक्स उसकी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने यही वाला मेन चैनल ब्लॉक कर दिया। सोडियम की कंसनट्रेशन अंदर या आउटफ्लक्स तो हो ही नहीं रही, तो हमें आउटसाइडर कैल्शियम चाहिए, हमें ना आउटसाइडर सोडियम चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला चैनल भी ब्लॉक कर देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, एल टाइप कैल्शियम चैनल ने कैल्शियम 50 को क्या किया, रिलीज़ किया। 50 कैल्शियम को रिलीज़ किया, उन्होंने सिग्नल भेजा रेनोडाइन रिसेप्टर को ताकि वो सार्कोप्लाज्मिक को रिकॉन्ट्रैक्ट करे और हमारे पास 1000 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को क्या करें, रिलीज़ करें, ठीक है। फिर जब ये रिलीज़ हो गए, फिर रिलैक्सेशन के थ्रू हमारे पास क्या हुआ, सार्का रिसेप्टर के थ्रू ये 1000 क्या हो गए, मॉलिक्यूल अंदर जाने लगे। अब पहले हम क्या देख रहे थे, जब हमारे पास डिजॉक्सिन एक्ट नहीं कर रही थी तो ये 50 हमारे पास जो रिसेप्टर थे वो हमारे पास यहाँ से बाहर जा रहे थे। लेकिन अब जब डिजॉक्सिन आ गई है तो उसने यही चैनल ही ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से कैल्शियम भी आउटफ्लक्स नहीं हो सकता। क्यों, हम आउटफ्लक्स करवा रहे थे पीछे ताकि हमारे पास सोडियम अंदर आ जाए, पर अब हमें सोडियम की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाहर उसका आउटफ्लक्स नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ना कैल्शियम बाहर जाएगा ना सोडियम अंदर आएगा। सोडियम की कंसनट्रेशन क्योंकि अब अंदर ज़्यादा हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो 50 रिसेप्टर थे, ये वाले 1000 जब रिलैक्सेशन के थ्रू अंदर जा रहे हैं सार्का रिसेप्टर के थ्रू, तो ये वाले 50 भी इसके साथ जाएंगे तो हमारे पास अंदर कितने हो जाएंगे, 1050 हो जाएंगे। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर हमारे पास सेक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर 50 जो हमारे पास थे वो सिग्नल भेजेंगे राइनोडाइन रिसेप्टर, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर 1000 रिलीज़ होंगे, फिर हमारे पास ये 50 और अंदर चले जाएंगे। ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ये ड्रग्स का सारा मैकेनिज्म चलता रहेगा। अच्छा जी, अब हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या हो रहा था, ये चैनल जब हमने ब्लॉक कर दिया 50, अब हमारे पास अंदर ही इसके साथ ऐड थे ये 50 और ये जो 1000 थे, जब रिलैक्सेशन होने लगी तो अंदर गए तो 1050 बन के। उसके बाद फिर एल एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर एल टाइप कैल्शियम चैनल 50 कैल्शियम, यानी ये हमने सिर्फ अज्यूम की हुई हैं वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन हमें जो मिनिमम चाहिए होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है कंट्रैक्शन के लिए, वो हमारे पास 1000 ही होती है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 50 हमने अज्यूम की हुई है, 1000 भी हमने ऐसा अज्यूम की हुई है, ठीक है। हमने एक अपने तरफ से एक अज्यूम वैल्यू लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, एल टाइप चैनल एल टाइप कैल्शियम चैनल ने क्या किया, 50 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स दिए, फिर वो उन्होंने जाके सिग्नल्स दिए। फिर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो 1050 मॉलिक्यूल्स बने थे, ये वाले 50 और ये वाले 1000, अब वो क्या हो गए, अब हमारे पास रिलीज़ कितने होंगे, 1050 बाहर आएंगे, कितने आएंगे, 1050। अब ये 1050, ठीक है, और ये वाला जो 50 इधर सिग्नल के लिए दोबारा गया था और ये वाला 50 मिलके रिलैक्सेशन के थ्रू दोबारा अंदर जाएंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1100 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ऐसे फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी, 1100 बाहर आएंगे और 50 के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1150 हो जाएंगे। ऐसा ये हमारे पास हर बार बढ़ती जाएगी। 200 साइकिल्स के बाद हमारे पास 1000 वाला दोबारा बन जाएगा, ठीक है। 1000 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। 2000 हमारे पास क्या होंगे, अंदर कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा हमारे पास कैल्शियम के मॉलिक्यूल अंदर होंगे यानी CMP का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। हमने ये देखा था ना, डिजॉक्सिन को हम क्यों यूज़ करें, ताकि हमारे पास कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सके, कार्डिक आउटपुट बढ़ सके और हमारा जो है जो हमारा कार्डिक सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, हमारे कार्डिक सेल अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिजॉक्सिन को देख लिया हमने कैसे कैसे वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाई जा रहा है, क्या क्या उसका मैकेनिज्म है, कौन कौन से वो चैनल्स को क्या कर रहा है, गेटेड चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है और किस किस को वो अंदर क्या इन्फ्लक्स करवा रहा है और कैसे कैसे उसकी कंट्रैक्शन हो रही है। आपने बस रिसेप्टर्स याद रखने हैं और ये वैल्यू ज़ूम के भी आपने लिखना है तो लिखे, मना है सिंपल, आप ये पेपर में ऐसे भी बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।